गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट्स कंप्लीट हो चुका था, तो आज स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन और फंक्शन हमारे दो अलग अलग टॉपिक हैं, तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द पेयर ऑफ द ऑर्डर पेयर, इट इज द पेयर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट, इट इज द pair of objects or elements। क्लियर? पेयर है, पेयर किस तरह है? फॉर एग्जांपल एनी ऑर्डर पेयर हमने क्या मान लिया? ए बी। क्लियर? और ऑर्डर पेयर कभी भी जब दो सेट्स के बीच में होगा और ए अलग सेट से और बी अलग सेट से, और दोनों ए एंड बी सेम सेट से भी पॉसिबल है। क्लियर? फिर है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। लेट टू ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल। कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे? अब ऑर्डर पेयर में ए भी होगा, ए कौन सा एलिमेंट होगा हमारा? फर्स्ट। बी कौन सा होगा? सेकंड। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है? इक्वल। ए बी इक्वल टू सी डी। देन तो क्या हो गया हमारे पास? ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर अगर क्या है? इक्वल है, सेम है, तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा? फर्स्ट के, और सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा? सेकंड के। क्लियर? ये है हमारे पास ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के बाद आता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी हमने कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। देन ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट कैसे होगा? ए क्रॉस बी इज कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन सेट्स ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी हमारी क्या होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। और कैसे होगी? ए क्रॉस बी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन सेट्स ए एंड बी सच दैट एनी ऑर्डर पेयर ए बी, any order pair A B such that A belongs to A and B belongs to B। तो ये हमारे पास क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मींस कोई भी दो सेट है तो हम क्या लिखेंगे? A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज इक्वल टू क्या होगा? ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट जो A होगा वो A में बिलोंग, A सेट से बिलोंग करेगा, और B है बी सेट से। क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सेट क्या है? यहाँ पर ए, सेकंड सेट बी। तो बोला था जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? सेकंड सेट से। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट वो सेम सेट के साथ, सेम सेट के साथ भी पॉसिबल है। ए क्रॉस ए बी पॉसिबल है, बी क्रॉस ए बी, बी क्रॉस बी बी। किसी तरह कर दो तो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेंगे? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर किस तरह बनेंगे? जो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का वो फर्स्ट सेट से, सेकंड है सेकंड सेट से। अगर सेम सेट्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारी, तो दोनों एलिमेंट उन्हीं सेट्स। क्लियर? तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट।
फिर फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी रिलेशन सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट होगा, तो अगर टाइम आज करवा लेंगे तो कल से रिलेशन टॉपिक कल करेंगे। फाइंड द एक्स एंड वाई इफ ऑर्डर पेयर की है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स एंड वाई। ऑर्डर पेयर क्या है, 2x x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 2। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, सेम है। सेम है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3, यहां पर वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 क्या आ गया -1, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, y इज इक्वल टू क्या आ गया -1। सेम एज इट इज सेकंड, इफ a एंड b हमारे पास दो सेट गिवन है, प्रूव करना a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। a सेट क्या है हमारे पास 1 2 3, b सेट क्या है 3 1 3 5 और b सेट है 2 3। क्लियर। अब हमने प्रूव करना है कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो पहले a क्रॉस b निकाल लो, a क्रॉस b देखो कैसे निकालें कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब फर्स्ट साइड क्या हमारा यहाँ पर a, सेकंड साइड क्या है b, बनने क्या है ऑर्डर पेयर, ईच एलिमेंट विद सेकंड सेट ऑफ ईच एलिमेंट। अब स्टार्टिंग यहां से कर दो, एक एलिमेंट लो और एक एलिमेंट के साथ क्या बना दो ऑर्डर पेयर। यहाँ पर एलिमेंट क्या लिया है 1, फर्स्ट सेट का है तो 1 पहले लिखा जाएगा, वहां पर एक बार 2 और एक बार 3। फिर सेकंड एलिमेंट लो 3 2 3 3, फिर थर्ड 5 2 5 3। क्लियर। फिर हमारे पास b क्रॉस a। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट है b क्रॉस a, पहले सेट हमारे पास यहाँ पर क्या है b है और बाद में क्या है हमारे पास a है। तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट आएंगे वो किस सेट से आएंगे, b सेट से आएंगे, किसमें b क्रॉस a में। तो इसका फर्स्ट एक एलिमेंट ले लिया हमने 2, अब 2 का सभी एलिमेंट के साथ क्या बना दो ऑर्डर पेयर। तो क्या बन गया 2 1 2 3 2 5, फिर 3 3 1 3 2 सॉरी 3 1 3 3 एंड 3 5। तो इक्वल टू कब होता है, ईच ऑर्डर पेयर लाई इन b क्रॉस a एंड ईच ऑर्डर पेयर ऑफ b क्रॉस a लाई इन a क्रॉस b। बट यहाँ से कई एलिमेंट ऐसे हैं 3 3 को छोड़ के कोई भी ऑर्डर पेयर सेम है ही नहीं, अगर एक भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलता तो इक्वल नहीं होंगे। क्लियर। तो a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अब नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b, ये टॉपिक है हमारा। अगर कोई भी दो सेट है a क्रॉस b, हमने ये बताना कि कैसे क्या होगा। तो अगर a में हमारे पास कितने एलिमेंट है n a m एलिमेंट है, n b नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b कितने हैं n। तो n a क्रॉस b मींस कितने ऑर्डर पेयर होंगे हमारे पास यहाँ पर mn। फर्स्ट और सेकंड सेट के एलिमेंट्स की क्या करते हो प्रोडक्ट, उसी के इक्वल हमारे पास क्या होंगे ऑर्डर पेयर ऑन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर थर्ड a क्रॉस a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4, c इज इक्वल टू 4 5 6। हमने क्या फाइंड करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। वही सेट वाला जो फर्स्ट सेट में जो है सेम एलिटीज है हमारे पास, क्या है डिफरेंस, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3। b सेट क्या है 3 4, c सेट क्या हमारे पास 4 5 एंड 6। तो हमें क्या फाइंड करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। अब a सेट की क्रॉस प्रोडक्ट होगी किसके साथ, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन c के साथ। अब b इंटरसेक्शन c हमारे पास है नहीं तो पहले यही निकालना पड़ेगा। तो b और c सेट हमारे पास गिवन है, तो b इंटरसेक्शन c निकालो, यहां से क्या आ जाएगा 4, हमें सिंगल एलिमेंट कॉमन है दोनों में। तो यहां से
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर बनेंगे, ए सेट ये ना हमारे पास, एक यहां पर है, तो 1 के साथ भी, 2 के साथ एंड 3 के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ये मत निकाल दो कि ए की और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट उनके बीच का कॉमन, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ए क्रॉस बी तो हमारी क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, सी ओनली क्या होगा, सेट होगा। यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने ए की विद इसके साथ बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा इस तरीके से। फिर 6 क्वेश्चन हमारे पास वेरीफाई करना हमने, ए बी सी सेट हमारे पास गिवन है। ए सेट क्या है, 1 2 3, 1 2 3। बी सेट क्या है, 4। सी सेट क्या है हमारे पास, 5। एक पार्ट करेंगे, देन प्रूव दैट, शो दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या लो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले हमें बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, तो बी यूनियन सी निकालो पहले, तो बी यूनियन सी में हमारे पास क्या आ गया, 4 5। तो ए क्रॉस, अब बी यूनियन सी निकाल दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी यूनियन सी ऑफ सेट ए, तो क्या आ जाएगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 एंड 3 4 3 5। क्लियर। तो ऑर्डर पेयर कितने थे हमारे पास, ए सेट में 3, बी यूनियन सी में 2, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो ईच एलिमेंट के साथ ईच एलिमेंट का क्या बना दे, ऑर्डर पेयर बना। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो यहां से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले ए क्रॉस बी निकालो, क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी 4 के साथ, तो 1 4 2 4 3 4। फिर ए क्रॉस सी, तो क्या आ जाएगा, 1 5 2 5 3 5। अब यहां पर हमने क्या लिखना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, यूनियन का तो हमें पता है, तो ईच एलिमेंट्स लिख दो दोनों सेट्स के, तो क्या आ जाएगा, 1 4। ये भी सेट ही तो है, बस डिफरेंस क्या है, एलिमेंट्स की बजाय क्या आ गया, ऑर्डर पेयर। तो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। क्लियर। तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वेरीफाई हो गया। फिर 7th, ए गिवन है बी सेट सी सेट, देन वेरीफाई सेम एज इट इज। 8th क्वेश्चन हमारे पास ए सेट बी सेट है, फिर इंटरसेक्शन है, देन वेरीफाई। क्लियर। तो ए सेट क्या हमारे पास 2 3, बी सेट क्या है 6 8, सी सेट क्या हमारे पास 1 2 एंड डी सेट क्या है 6 9। 4 सेट गिवन है ए बी सी एंड डी। तो हमें वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू होगा
ए क्रॉस सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी पहले तो ये निकालेंगे, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा 2 6 2 8, फिर 3 के साथ 3 6 3 8, ए क्रॉस बी निकल गया। अब क्या निकाल लो सी क्रॉस डी, तो क्या आ जाएगा 1 6 1 9, फिर 2 6 2 9। अब निकालो फाइनल, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन मींस दोनों साइड्स के कॉमन एलिमेंट। क्या कोई कॉमन एलिमेंट है 2 6 2 6, ओनली एक ऑर्डर पेयर कॉमन है, वो क्या है 2 6। क्लियर। अब क्या लो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, तो पहले मैं इंटरसेक्शन वाला ये पार्ट निकालूंगा ब्रैकेट के अंदर, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या होगा ओनली 2 कॉमन दोनों साइड में, सी बी इंटरसेक्शन डी में क्या कॉमन है ओनली एलिमेंट 6, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कर दो यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर बनेगा सिंगल एलिमेंट का सिंगल के साथ, तो क्या बन जाएगा 2 6, ये ऑर्डर पेयर बन गया। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर 9th क्वेश्चन हमारे पास A and B are two sets given a such a way such that A cross B contain 6 elements। क्या गिवन हमारे पास है N A cross B, अगर ब्रैकेट के बाद स्मॉल n लगाएंगे मतलब क्या कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर्स मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, तो कितने हैं 6। इफ देयर 3 एलिमेंट्स ऑफ A cross B, अब उनमें से 3 एलिमेंट हमारे पास गिवन है, क्या क्या गिवन है, एक तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, एक तो क्या है हमारे पास 1 3, और क्या है 2 5, और क्या हमारे पास 1 3 2 5 3 3। बाकी हमने रिमेनिंग 3 ऑर्डर पेयर निकालने हैं, रिमेनिंग क्या निकालने हैं 3 ऑर्डर पेयर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इट इज द ऑर्डर पेयर बिटवीन 2 सेट सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट और सेकंड एलिमेंट में क्या होगा सेकंड सेट। तो पहले मैं यहां से सेट ही निकाल लूं, तो ये सेट में क्या क्या एलिमेंट होंगे, फर्स्ट 1 होगा क्योंकि पहले सेट हमारा क्या है A है, सेकंड से क्या होगा 2 आएगा, थर्ड से क्या आएगा 3 आएगा। क्लियर। अब आएगा क्या बी सेट में क्या होगा 3, फिर 5, फिर 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या आ गया 3 5, ए सेट ये हो गया, बी सेट ये आ गया, तो क्या लिख देंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर बना दो, वो बना दो जो इसमें बिलोंग नहीं करते 3 के अलावा, 1 3 ऑलरेडी गिवन था पहले ही, 1 5 नहीं था, लिख दो यहाँ पर 1 5, 2 3 नहीं था हमारे पास, 2 5 यस गिवन था, 3 3 गिवन है बट क्या नहीं था 3 5, तो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हमारे पास ये होंगे। क्लियर। तो अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन किया होता पहले क्या निकाल लो सेट्स निकाल लो, सेट्स निकालने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स हम इजीली निकाल देंगे। फिर हमारे पास है इफ ए क्रॉस ए सबसेट है बी का, गिवन क्या हमारे पास है ए इज सबसेट ऑफ बी सेट, ए सबसेट है बी का,
प्रूव दैट ए क्रॉस सी सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस सी का। ये प्रूव करना है फॉर सी इज एनी सेट। तो प्रूफ देखो, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, गिवन है ए सबसेट है क्या, बी का, गिवन। सो फॉर एनी एलिमेंट, सो फॉर एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट x belongs to A, then x also belongs to B। या एंड लगा लो, अगर x A में है तो x किस में भी होगा, B में। क्यों होगा, बिकॉज A सबसेट ऑफ B। क्लियर। तो लेट x y एनी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू A क्रॉस C। तो यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C। तो यहां हमारे पास क्या है, अगर x y कोई भी ऑर्डर पेयर हमने किससे ले लिया, A क्रॉस C से, तो ऑर्डर पेयर है तो जो x एलिमेंट हो फर्स्ट सेट का, y है सेकंड सेट का, तो x की कहां पे बिलोंग करेगा, A में, और y C में। तो x तो कहां पे बिलोंग कर रहा है, B में, तो बट x also belongs to B, तो y तो C में ही होगा। क्लियर। तो यहां से क्या आ गया, x B में होगा, y C में होगा, तो x y ऑर्डर पेयर किस में होगा, बिलोंग्स टू B क्रॉस C। हेंस प्रूव। कोई ऑर्डर पेयर हम A क्रॉस C में लेके चले तो किस में ले आए, B क्रॉस C में। सो A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस C। क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स A क्रॉस B एंड B क्रॉस A कॉमन। हमने बताना है कि A क्रॉस B में और B क्रॉस A में कॉमन ऑर्डर पेयर कितने होंगे आपको, कॉमन एलिमेंट्स, फिर कॉमन एलिमेंट्स इफ n एलिमेंट्स आर कॉमन। जो n एलिमेंट है ना वो क्या है, कॉमन है इन A एंड B। क्लियर। तो अब देखो A क्रॉस B, A क्रॉस B में जो भी ऑर्डर पेयर होंगे तो n कॉमन एलिमेंट है A एंड B में, तो n ऑर्डर पेयर B में, A और B में, तो n जो एलिमेंट है उन n एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे या नहीं। तो n इंटू n कितना हो गया हमारे पास, n स्क्वायर ऑर्डर पेयर तो ये हो गया। क्लियर। अगर यहाँ पर दो एलिमेंट है, यहाँ पर भी दो एलिमेंट है, 2 2 जा 4 एलिमेंट्स, 4 ऑर्डर पेयर बन गया नहीं बन गए, तो कॉमन ऑर्डर पेयर कितना हो गए, n स्क्वायर। और B क्रॉस A में भी सेम एज इट इज, एलिमेंट तो सेम वही है, तो टोटल ऑर्डर पेयर हमारे पास कितना होगा, n स्क्वायर। मींस अगर किसी भी दो सेट्स में अगर n ऑर्डर पेयर n एलिमेंट्स कॉमन है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में उनके स्क्वायर ऑर्डर पेयर क्या होंगे, कॉमन होंगे। आज की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, और रिलेशन कल स्टार्ट कर देंगे, एक एक एक्सरसाइज रिलेशन और फंक्शन तो कल करेंगे। थैंक यू।